नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। इसी साल 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में एक बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कही थी कि मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है कि मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। ये कथन था मोदी सरकार। ऐसा इसलिए कहा जाता रहा है क्योंकि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर सकी। इसके अलावा कई राज्यों में हुए चुनावों में या तो कांग्रेस की सरकार जाती रही या विपक्ष में होने के बावजूद भी वहां कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फहरिस्त में उत्तर भारत के कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस से कुछ करिश्मे की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के बावजूद वो नाकाम ही रही। हालांकि इसी कांग्रेस ने दक्षिण में भाजपा के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक एक कर दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस छाती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में अब राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं है, लेकिन पार्टी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार अब गंवा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी उसे बीजेपी ने बुरी तरह हराया है। वहीं मिजोरम में उसे सिर्फ एक सीट मिली है। हालांकि तेलंगाना में उसने इतिहास बनाते हुए केसीआर की बीआरएस पार्टी को हरा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि 5 विधानसभा चुनाव में से 4 में मिली हार क्या गांधी परिवार या कहें राहुल गांधी की हार है? दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें मोदी सर आगे थे, जबकि राज्य के नेता और दूसरे केंद्रीय नेता पीछे थे। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें राज्य के नेता आगे थे और राहुल गांधी बैक सीट पर थे। उन्होंने राजस्थान में थोड़ा कम प्रचार किया, लेकिन तेलंगाना में काफ़ी प्रचार किया। उनके चेहरे और उनके दिए नारों को तेलंगाना के अलावा बाकी राज्यों में काफ़ी जोर शोर से इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भूपेश बघेल अपनी सरकार की खासियतें गिनवाते रहे। इसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत चुनाव को लीड कर रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कमलनाथ ने चुनाव की जिम्मेदारी उठा रखी थी। तेलंगाना में चुनाव का जिम्मा रेवंत रेड्डी के कंधों पर था। इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग चेहरे थे। तो क्या इन हारों के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या नहीं? दरअसल कांग्रेस पार्टी को नज़दीक से जानने वाले कहते हैं कि कांग्रेस हारी है तो इसका अर्थ है कि उसकी लीडरशिप पर लोगों ने विश्वास नहीं जताया है, और लीडरशिप का मतलब गांधी परिवार होता है। वो इसको आसान शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के राज्य और केंद्र के नेता बराबरी पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो ये बघेल, गहलोत और कमलनाथ की हार है। वहीं केंद्रीय स्तर पर ये गांधी परिवार और राहुल गांधी की हार है। दरअसल इन विधानसभा चुनाव में न ही राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखा गया था, न ही उनको लेकर काफ़ी आकर्षण था। सभी राज्यों में उनके वहाँ के स्थानीय नेता चुनाव लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में कई लोगों ने कहा था कि वो अपने उम्मीदवार से नाराज हैं, लेकिन वो बघेल की लीडरशिप की वजह से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर साफ था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल राजस्थान में लोग गहलोत की बात करते थे और कभी भी राहुल गांधी की बात नहीं करते थे। राहुल ने अपनी ज़्यादा रैलियां तेलंगाना में की। इस तरह से राहुल गांधी नहीं बल्कि राज्य के नेताओं की हार है, क्योंकि वो तो चुनाव में आगे ही नहीं थे। राजनीतिक दलों की ओर से ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि जो पार्टी का बड़ा नेता होता है, जीत का सेहरा उसके सिर ही बनता है। इसी तरह कांग्रेस ने इस बार के विधानसभा चुनावों को राज्य के नेताओं पर ही छोड़ा हुआ था और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिर्फ कैंपेनर की भूमिका में थे। इस वजह से यह राहुल गांधी के इर्द गिर्द का चुनाव नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते साल सितंबर में दक्षिण भारत में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी 137 दिन की इस यात्रा में उन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत को नापा था। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना भी गई थी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी जीता था और इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया था। तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी गुजरी। वहां पर कांग्रेस का बुरा हश्र हुआ।
क्या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर उत्तर प्रदेश में होता नहीं दिख रहा है? इसका जवाब तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की छवि बदली है और लोग उन्हें गंभीरता से देखते हैं और मानते हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें मोदी सर की टक्कर का नहीं मानते। अगर आप किसी नौजवान तबके से पूछें कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी सर को चुनौती देते हैं, तो आप जवाब पाएंगे कि वो उस सवाल पर हंस रहे हैं। हालांकि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हैं, लेकिन उनको एक सक्षम नेता के तौर पर नहीं देखते। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को भी पार्टी काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को वहां के स्थानीय नेताओं की वजह से जीत मिली। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का भाषण लगभग तय रहता था, जिसमें वो राज्य सरकार की तारीफ करते थे और सरकार बनने पर जातिगत जनगणना का वादा करते थे। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में वो केंद्र और राज्य सरकार पर हावी रहते थे। इसी तरह से तेलंगाना के चुनाव प्रचार में वो केसीआर और पीएम मोदी पर हमलावर रहते थे और कांग्रेस की सरकार बनने पर कई लाभ देने का वादा करते थे। इस चुनाव प्रचार के दौरान वो एक वादा जरूर करते रहे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन इस वादे को स्थानीय नेता उतने जोर शोर से नहीं उठाते रहे। इसके साथ ही वो अपने पुराने नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ को भी दोहराते रहे। विधानसभा चुनावों के परिणाम बताते हैं कि जातिगत जनगणना के वादे का जादू चुनाव में नहीं चल सका। इसके साथ ही राहुल गांधी इन विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक और नफरत राजनीति का मुद्दा भी उठाते रहे। वैचारिक लड़ाई में राहुल गांधी की हार जरूर हुई है। राहुल गांधी कहते भी हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन ये दुकान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उजड़ गई। इसके लिए उनको दोषी ठहराना या ना ठहराना आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।